यही वो दिल्ली का रामलीला मैदान है जहां से न जाने कितनी सरकारें बनी और गिरी। यहीं से कई ऐसे नेता बनकर उभरे जिन्होंने देश की सत्ता पर राज किया। अन्ना का अनशन जब जब इस रामलीला मैदान पर हुआ तब तब सरकार को अन्ना के आंदोलन के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। लेकिन इस बार अन्ना का अनशन फेल होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार के मुकाबले शायद जनता इस बार अन्ना पर उतना भरोसा नहीं कर रही है। इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण अन्ना का अनशन फेल हो गया है। इसी मौके पर हमारे संवाददाता ने रामलीला मैदान जाकर वहां का जायजा लिया। समाज सेवी अन्ना हजारे के रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन का 6वां दिन है। जी हां, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भीड़ है वो यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है और लगातार ये धरना प्रदर्शन जो है किसानों की मांगों को लेकर हो रहा है। 6 दिन गुजर चुके हैं, सरकार ने अभी तक इनकी क्या फरमाइश पूरी करी, क्या नहीं करी। बात करते हैं किसानों से ही। ये बताइए, जिस तरीके से 6वां दिन है धरने का, कोई बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से आपसे आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। एक महाराष्ट्र का मानव संसाधन विकास मंत्री सांसद आया था, लेकिन आश्वासन दिया। अन्ना जी ने कहा कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित रूप में चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से हैं। आज जिस तरीके से अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे हुए हैं, पहले भी आंदोलन पर बैठे थे। एक नेता पैदा हुआ था अरविंद केजरीवाल, अब दोबारा से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन जो पहले भीड़ थी वो अब नजर नहीं आ रही है। विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं उस तरह से, जैसे पहले हो गया कि लोग एक बार किया तो दोबारा न कर। विश्वास नहीं कर दिया जनता, उतना कम ही कर रही है। क्या लगता है जनता क्यों भरोसा नहीं कर पा रही है? अब जनता इसमें कोई जैसे राजनीतिक पार्टियां आती हैं, कोई राजनेता आता है तो उनके सरमाएदार साथ में जुड़ जाते हैं, उसी से भीड़ जो है ज़्यादा हो जाती है, तब तो कोई असर भी पड़ता है। लेकिन इतनी कम पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला बिल्कुल एकदम सही कहा आपने कि जनता जो है यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ दिखाई दे रही है। पहले के मुकाबले जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, लाखों की तादाद में लोगों ने अन्ना हजारे का साथ दिया था, लेकिन इस वक्त जो है मात्र कुछ ही संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आप आए हैं, किन मांगों को लेके आए हैं? आपको लगता है कि जो आपकी मांगे हैं पूरी की जाएंगी? हम अकेले हैं और मेरा मानना है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच जो भारतीयों की स्थिति थी कि वह नागरिक नहीं था, आज भी वही स्थिति है कि भारत में एक भी भारतीय नागरिक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है? तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे पब्लिक नहीं है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? नहीं, पब्लिक तो फिलहाल बहुत है। पहले दिन 10,000 के ऊपर पब्लिक थी, इसके बाद कम हुई थी, फिर कल वापस पब्लिक बहुत बढ़ गई थी। पब्लिक फुल आती है, जाती है, आती है, जाती है। क्या आपकी मीडिया यहाँ पर कम है, मीडिया पे दबाव है। जहाँ तक हमारा लोग विचार चल रहा है कि मीडिया पे दबाव है, इसके लिए मीडिया जब तक नहीं आती तो प्रचार नहीं होता। एक टाइम ऐसा होता था जब अन्ना हजारे अनशन करते थे, सरकार हिल जाती थी। अब सरकार के कान पे जू तंग की नहीं रेंग रही है। हिलेगी, हिलेगी। अन्ना साहब भी चैलेंज करके बैठे हैं कि जाएगी तो मेरी अस्थि यहाँ से जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक सरकार के कान में जू नहीं हिला दूंगा तब तक। जी बिल्कुल, जो अन्ना के समर्थक हैं उनका भरोसा यही है कि सरकार कभी ना कभी जागेगी, उनकी फरियाद को सुनेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ की जो कमी है जो देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि ना तो सरकार इस बार अन्ना हजारे के आंदोलन से डरी है और ना ही जनता जो है उनके आंदोलन में आने को तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अन्ना का ये आंदोलन जो है आखिर कब तक जारी रहता है। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।